कार्यक्रम भारत राइजिंग में पीएम मोदी के वक्फ कानून पर दिए बयान का मंत्री संजय शर्मा ने समर्थन किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए संजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। तो मंत्री संजय शर्मा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहले ट्रिपल तलाक लेकर आए और अब वक्फ कानून से मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। देखो, अभी इन्होंने जो वक्फ बिल जो इन्होंने पास किया है, मतलब विपक्ष ने पूरा इसका विरोध किया था, फिर भी इन्होंने उसको पारित कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इनकी जो राजनीतिक जो सोच है वो ठीक नहीं है। ये जातियों को जाति लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके और देश को बटोरना चाहते हैं। आज़ादी के बाद यदि वोट बैंक समझने का काम किया मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ना तो उनके उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना लाए, ना वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में आए वहाँ शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो मदरसों में ही पढ़ते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि वो मुख्य धारा से ना जुड़ करके पिछड़ते चले गए, और जिसका परिणाम है आज देश के अंदर कांग्रेस की नीतियों के कारण मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ महिला हितों की बात आई, तो ट्रिपल तलाक का जो विधेयक लेकर आए लोकसभा में, उससे मुस्लिम महिलाओं ने विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और वक्फ का बिल में जिसमें संशोधन किया है, प्राय ये देखा जाता था कि वक्फ के नाम पर चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हों या कोई पूंजीपति हो, वो उन भूमियों पे कब्जा करके बैठे हुए थे। अब वक्फ में जो संशोधन बिल लाया गया है, उसमें मेरा ये मानना है कि आम मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत मिलेगी, और उसमें हर वो मुस्लिम जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए आगे बढ़कर समर्पण करना चाहता है, वो उस वक्फ बोर्ड से जुड़ेगा। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी के बयान पर दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि बीजेपी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद वक्फ बिल को पास कर दिया। बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया है, ये मुस्लिमों को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। इन्होंने जो वक्फ बिल जो इन्होंने पास किया है, मतलब विपक्ष ने पूरा इसका विरोध किया था, फिर भी इन्होंने उसको पारित कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इनकी जो राजनीतिक जो सोच है वो ठीक नहीं है। ये जातियों को जाति लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके और देश को बटोरना चाहते हैं ये लोग। और जो इन्होंने कई बार कांग्रेस वाली बातें, जैसी व्यवस्था उस टाइम पे थी, जैसे उस टाइम की व्यवस्था ऐसी थी, उस टाइम का वक्त ऐसा ही था। कहाँ आप ही बताओ, ये बताओ, आप मुस्लिमों को तो आप हिंदुस्तानी मानते नहीं हो। आप तो ये कहना चाहते हो साहब ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाए, ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है। सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। शहर की सड़कों पर सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसलमेर में गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सुबह के समय में भी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल माह में 45 डिग्री टेम्परेचर जाने से आम लोग काफी हद तक चिंतित नजर आए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। सरहदी जिले जैसलमेर, पोकरण, रामदरा से तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें गर्मी का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। अब इस वक्त 9:30 बजने को है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। आम लोग वो गर्मी के चलते घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। और देखिए जो बादाम शेक है और जो आइसक्रीम जो स्टोरेज है, वहाँ लोग महिला पुरुष जो है गर्मी से राहत पाने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ बादाम शेक से तमाम जो पदार्थ पीकर राहत पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अप्रैल माह के आगाज के साथ ही गर्मी का दौर शुरू। हमारे साथ मौजूद सर, गर्मी को लेकर क्या कहोगे आप? गर्मी बहुत पड़ रही है, ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और हम आइसक्रीम खा के टाइम पास कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारे साथ और भी युवा मौजूद भाई साहब, क्या कहोगे? अब बहुत ज्यादा में इतनी गर्मी, क्या कहोगे आप? बहुत ज्यादा गर्मी है इस बार तो, और गर्मी से बचने के लिए और ज्यादा आइसक्रीम वगैरह यही, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इधर, ठीक है ना। गर्मी को लेके ना ही कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई छाया की व्यवस्था, आम पब्लिक बहुत परेशान है। 9:30 बजे सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत ज्यादा गर्मी है इसी वजह से, ठीक है ना। आम आदमी आए तो क्या व्यवस्था कुछ है नहीं,
पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, ना कोई छाया की व्यवस्था इधर, क्या करेंगे। हमारे साथ फिर आपकी उम्र भी काफी है, क्या कहोगे? पहली बार इतनी गर्मी दिखी जा रही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस है। साल। अप्रैल माह में इतनी गर्मी, आगे क्या स्थिति होगी? आगे तो बहुत ज्यादा ही होगी इससे, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम ही नहीं है, फिर भी गर्मी ज्यादा पड़ रही। सब आदमी घरों में बैठे हैं, दिन में मजदूरी करने के लिए भी काम नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग है। बासा, क्या कहो, किस गर्मी को आप किस नजरिए से देख? गर्मी की कारण वो तो ज्यादा ये पर्यटन करे। सोलर प्लांट को लेकर? हाँ हाँ बिल्कुल, ये पर्यटन आदमी ना दुनिया ना मरा रही है कि ज्यादा इतनी गर्मी आ रही है। और 2-3 साल हुए आए पर्यटन आए, और पर्यटन बाद में गर्मी में पोर भी मिनक मर गया, एस भी मर जा है। प्रशासन कहीं व्यवस्था की नहीं होगी? नहीं, कहीं को लगता देखता कौन भी हम करी ठाक हो। मैं देखो कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए जो ये बादाम शेक सही तमाम जो आइसक्रीम है, पेय पदार्थ है, इसका तैयारी कर रहे हैं और आम लोग भी यहाँ पी रहे हैं। आप क्या कहोगे? आप गर्मी को लेकर क्या कहना? गर्मी बहुत है साहब, आप बिक्री में कितना हिस्सा बिक्री बढ़ रहा है? है अच्छी है अभी तो, पर बहुत गर्मी सुबह उठ के भी चालू है गर्मी। ठीक है, हमारे साथ देखिए लोगों ने संवाद किया और प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने के पर भाई ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। सावल दामरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर।